श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अपनी ज़िंदगी को आप नर्क कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। हालांकि नर्क बनाना की आइडिया देना कोई अच्छी बात नहीं है, पर यदि ये सब हरकतें करेंगे आप तो निश्चित तौर पर आपकी ज़िंदगी नर्क बनेगी। आप हमेशा उस बारे में सोचिए और बात कीजिए जो आप नहीं चाहते हैं। जिन लोगों की लाइफ फेल होती है वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वे हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें और बात करें जो एक्चुअली वो अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर वे ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा चाहते हैं तो हमेशा पैसों की किल्लत के बारे में बात करते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है, भिंडी कितनी महंगी मिल रही है और पैसा कमाना कितना मुश्किल है। या अगर वे किसी से अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं तो हमेशा ये बात करते हैं कि वो आदमी बुरा क्यों है, उसमें क्या कमी है, उसने 5 साल पहले मुझे क्या कहा था और क्यों वो कभी नहीं सुधर सकता। अगर ये हरकत करोगे आप तो निश्चित तौर पे आपकी ज़िंदगी जो है हेल हो जाएगी। हिम्मत मत दिखाइए, ज़िंदगी पर वही जॉब करते रहिए जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। आपको जॉब करना पसंद नहीं है और आप अपना कुछ करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो ज़िंदगी नर्क कैसे बनेगी। चाहे नौकरी जितनी ही बेकार हो, आप उसमें घसीटते रहिए। कभी हिम्मत दिखाकर अपने खुद का कोई काम मत शुरू कीजिए। अरे इतना रिस्क है इसमें, जो वो भी चला गया तो। बस इसी बात को पकड़े रहिए और अपनी ज़िंदगी के 10, 15, 20, 15, 50 साल घिसट घिसट के निकाल दीजिए। इसी में असली नर्क का मज़ा है। अभी अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज़ के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। अगर आप ऑफिस के लिए लेट हैं तो आपकी देरी से निकलना नहीं है। ट्रैफिक अधिक होना जिम्मेदार है। अगर आप अच्छी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपको ठीक से पढ़ाया नहीं। अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है तो भगवान जिम्मेदार है। सिंपल चीज़ है। तो अपने साथ होने वाली कोई भी खराब घटना के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। आप सीधा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है और होगा, और उसके लिए 100% जिम्मेदार कोई और है। ऑटोमेटिक आपकी जो ज़िंदगी है नर्क होती चली जाएगी। अभी जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्च कर डालिए। आप नहीं करते होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा। बड़ा आसान है। दोस्त यारों से उधार ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड इश्यू करवा लीजिए, बैंक से पर्सनल लोन ले लीजिए। नरक भोगने में काफ़ी मददगार होते हैं। कुछ सेविंग्स मत कीजिए। जहाँ से जब पैसे आए उनको बेकार की चीज़ों में खर्च कर डालिए। खा जाइए, होटलबाजी कीजिए और लाइफ को हेल बना लीजिए। आपको मज़ा आएगा। उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाइए। आप बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाइए। छोटी छोटी बातें पर फायर हो जाइए। कोई आपसे गलती से टकरा भी जाए तो उसको बुला भरा कह दीजिए। वाइफ से अगर गलती से नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो राशन पानी लेके चढ़ जाइए। अगर आपका बच्चा बाय मिस्टेक कोई गलती कर दे तो उस पर बरस पड़िए। इतना से भी अगर दिल सुकून नहीं भरे तो 2-4 तमाचा दड़ दीजिए। सच में अगर नरक का मज़ा लेना है तो ये तरीका अपनाइए। ऐसा करने से उनकी सेहत भी खराब रहती है और वे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो लोग इस तरह करते हैं तो ऑटोमेटिक नरक का मज़ा आएगा ही आएगा। अभी कंप्लेन बॉक्स बन जाइए आप। नरक का मज़ा उठाने वाले बहुत से लोग कंप्लेन बॉक्स की तरह होते हैं। उनकी दुनिया की लगभग हर चीज़ से शिकायत होती है, अपने पास से, अपने प्रेजेंट से, और बेचारा जो अभी तक आया नहीं उस फ्यूचर से भी। उन्हें कभी ऑफिस कलीग्स का बिहेवियर पसंद नहीं आता तो कभी उन्हें अपने स्पॉस से सैकड़ों शिकायतें होती हैं। उन्हें कभी देश के नेताओं, अभिनेताओं और खिलाड़ियों से तमाम कमियां दिखती है तो कभी उन्हें भगवान और उनके बनाए मौसम से ढेरों शिकायतें होती है। भगवान ने कैसी मौसम बना दिया। इस तरह इनका दिमाग कूड़े करकट से भर जाता है और इन्हें नर्क की अनुभूति होती है। मज़ा आता है इन्हें। इसलिए अगर आपको ये मज़ा चाहिए तो आप भी कंप्लेंट बॉक्स बन जाइए और नर्क का मज़ा लीजिए। ये सोचिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। नरक भोगने में डिग्री हासिल कर चुके लोग इस कला में पारंगत होते हैं। उनको अपनी सोच से कहीं ज़्यादा दूसरों की सोच की फिक्र होती है। अगर मैंने ये किया तो वो क्या सोचेगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या सोचेगी। मतलब ये लोग अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से जीते हैं। भले ही दूसरे उनकी लाइफ में रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं हो,
लेकिन ये तो बस यही सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर उनको खुश करने के चक्कर में ये बनावटी ज़िंदगी जीने लगते हैं, अंदर से कूदते रहते हैं और फिर नर्क का मज़ा लेते हैं। दूसरों के खुशियों से चलिए, बल्कि भून कर राख हो जाइए। आप फेसबुक वगैरह पे होंगे ही, उस पर लोग अपनी खुशियों को मैग्नीफाई कर डालते हैं। उन्हें देखकर आप खुद को पूरी तरह से जला सकते हैं। किसी फ्रेंड को फॉरेन घूमते देखकर अपने पेरेंट्स से, स्पाउस से झगड़ा कर सकते हैं, देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। किसी की नई कार देखकर आप अपनी पुरानी कार को जाकर एक लात मार सकते हैं, और किसी की जॉब प्रमोशन देकर अपने बॉस से झगड़ा कर सकते हैं। बस इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना कर नरक का मजा ले सकते हैं। कॉन्सेंस को ताक पर रख दीजिए, ये अंतरात्मा भी है ना। हम जब भी कुछ गलत करते हैं तो ये टोक टाक करने आ जाती है, हटाइए इसे, इसकी बात मत सुनिए। अगर थोड़ी सी बेईमानी करने से फ़ायदा मिलता है तो ठीक है ना। दूध का दूल्हा कौन है आजकल। किसी को ठगने से अपनी जेब भरती है तो चलता है ना, दिक्कत क्या है। अरे झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है, बोल दिया तो बोल दिया, सभी बोलते हैं। तो नरकीय जीवन आराम से जीने लगोगे आप। ये अंतरात्मा और आत्मा का क्या सुनेगा, बस मनमौजी होकर जो जी में आए करते जाइए। आखिर लाइफ ऑफ लिविंग हेल बनाने का सवाल है। उसके बाद उन लोग के साथ कभी मत छोड़िए जो आपकी लाइफ को हेल बना रहे हैं। उनको छोड़ दिया तो लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी, बताओ लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसे तमाम नेगेटिव लोग हैं जिनकी कंपनी में आप डिग्रेड हो रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग या शायद आपका स्पाउस डिग्रेड होते रहिए, लेकिन भूल कर भी उस रिश्ते को ख़त्म मत कीजिए। ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि आपने रिश्ता तोड़ा तो रोज़ जो लोग नरक भोग रहे हैं उसका मज़ा कैसे ले पाएंगे। इसलिए चाहे जितना भी जलील होना पड़े, कितना भी गिरना पड़े, अपने आत्मसम्मान को जितनी भी ठेस पहुंचानी पड़े, लेकिन उन लोगों का साथ कभी मत छोड़िए जो आपकी लाइफ को बना रहे हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और कहने का मतलब ये है कि जो भी चाहते हैं उसके अपोजिट सोचिए और बात कीजिए। गारंटी है कि कोई माई का लाल आपकी ज़िंदगी नरक बनाने से नहीं रोक सकता। अब इतनी सारी चीज़ों को मैं एंड में यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें मत कीजिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।